हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अब तक की बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा चाइना के युआन वांग 5 जो जहाज़ है श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर जो आया हुआ है, इसकी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। कई सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस खबर को कवर किए हैं और बहुत सारी खूबियों के बारे में इस जहाज़ जिसका नाम युआन वांग 5 है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा खतरा था, जिसकी वजह से भारत विरोध दर्ज करा रहा था। ये बात सही भी है। तो इस वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि चीन का जो युआन वांग 5 है, इसका क्या क्या खासियत है, क्या क्या ये कर सकता है, इस बारे में आपको बताने का, और साथ ही साथ भारत को लेकर, इस जहाज़ को लेकर भारत को क्या खतरा था, इस बारे में भी मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर और आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना का युआन वांग 5 जो कि एक खुफिया जहाज़ कहें तो पानी वाली जहाज़ है, जो कि चाइना से चल करके भारत के हिंद महासागर में होते हुए, भारत के समीप हिंद महासागर के क्षेत्र से होते हुए गुजरता है। और वह जो है हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका में स्थित है। अब आपको ये भी बताते चले, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, दरअसल चाइना ने प्रोत्साहन दिया था श्रीलंका को, लालच दिया था इस चीज़ का कि हम आपके देश में पोर्ट बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जीडीपी जो है, इकोनॉमी बूस्ट होगी। और ये लालच देकर श्रीलंका को चाइना एक भारी भरकम निवेश करता है, लोन देता है, लोन के तौर पे। तो वहाँ का बंदरगाह जो है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उस बंदरगाह को चाइना ने डेवलप किया। उसके बाद क्या होता है कि श्रीलंका जब उस बंदरगाह पर हुए इन्वेस्टमेंट और चीन द्वारा प्राप्त हुए लोन को नहीं चुका पाता है, तो चाइना क्या करता है, उस पोर्ट को जिसका नाम हम्बनटोटा है, तो उस पोर्ट को पूरा कब्जे में ले लेता है, उस बंदरगाह को। अब क्या होता है, वह बंदरगाह जब 99 साल के लिए चीन कब्जा में कर लेता है अपने, 90 साल तक उस पर जो है चीन का अधिकार होगा, तो अब वह उस पर जो चाहे वह कर सकता है। तो इस तरह से श्रीलंका भी मजबूर हो गया है, वह चाइना के लालच में फंसकर। तो अब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर जब चाइना का युआन वांग 5 जो कि एक खुफिया शिप है, और यह बहुत ही भारी भरकम शिप है, यह आने की इजाज़त मांगता है, तो भारत और अमेरिका खासकर इसका विरोध दर्ज कराते हैं श्रीलंका के सामने, और उसको बताते हैं कि इससे जो है भारत को काफ़ी खतरा है, क्योंकि यह जो जहाज़ है, यह एक देखा जाए तो बहुत लंबी दूरी तक किसी चीज़ को सुन सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। मिसाइल हो गया, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, या आपके परमाणु केंद्र हो गए, तो इस तरह का इससे खतरा बना रहता है। आप कहेंगे कि इतनी दूर रहकर ये जहाज़ कैसे आपको इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब आपकी चीज़ों को जान सकता है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके घर के सामने कोई ऊंचा सा पोस्ट बना के, जैसे फौजियों के लिए पोस्ट बनाई जाती है और उस पर फौजी गन लेकर खड़े होते हैं, तो इस तरह का अगर कोई आपके घर के सामने पोस्ट बनाकर और उस पर जो है एक दूरबीन लेकर, एक नाइट विजन कैमरा लगाकर, कुछ जो है अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगाकर अगर वहीं पर डेरा डाल देता है, तो आपको क्या खतरा होगा। जाहिर सी बात है कि आप जो है बाहर जब निकलेंगे अपने घर से, या अपने घर में जब कुछ भी बातें करेंगे, तो आपको एक डर सा महसूस होता रहेगा, आपको ये खतरा रहेगा कि कहीं बाहर वाला इस चीज़ को सुन ना ले। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर पैदा हुई है, और इसीलिए भारत जो है इसका विरोध कर रहा था। हालांकि श्रीलंका ने भारत को और अमेरिका को एक शर्त दी कि इस जहाज़ जो कि आ रहा है युआन वांग 5, इसकी क्या ऐसी बात है, जब ये श्रीलंका ने कहा कि भारत और अमेरिका आपको आने के लिए रोक रहे हैं, हमारे सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं, तो श्रीलंका ने चाइना से कहा कि आपका जहाज़ जो है बताया जा रहा है अमेरिका और भारत की ओर से कि ये खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। तो चाइना ने कहा कि भारत और अमेरिका से एक
पूछा जाए कि हमारी जहाज़ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं, अगर उनका जवाब सही रहता है तो हम नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अब ये बताइए, चीज़ें आपकी हैं, आपके घर की चीज़ें या आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम उतनी बेहतर स्थिति से कैसे जान सकते हैं। तो चाइना ने बड़ी चालाकी से इस चीज़ को, श्रीलंका को अपनी बातों में घुमाया, और भारत और अमेरिका के पास जाहिर सी बात है जब वह चीज़ें चाइना के द्वारा बनाई गई हैं तो बहुत ज़्यादा जानकारी उसकी ओपन तो है नहीं। तो चाइना और भारत और अमेरिका जो है इस बारे में बता नहीं पाते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है। और ये चीज़ें जो है चाइना कभी ओपन ही नहीं किया है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी किसी को दिया ही नहीं है। तो इसलिए जो है अब श्रीलंका भी मजबूर हो जाता है और उसकी अनुमति देता है, और फिर युआन वांग 5 जो है यह हम्बनटोटा बंदरगाह पर आता है, और यह लगभग 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकेगा, ऐसा कहा गया है। अब इसकी खासियत क्या है इस बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो है एक बहुत बड़ा शिप है, डीजल इंजन से चलता है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह करीब 620 फीट है। 620 फीट, आप समझ सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, यह कितना भीमकाय विशालकाय है। इस पर 450 से ज़्यादा लोग तैनात हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है इस पर तैनात रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जहाज़ को कंट्रोल करना भी होता है, इस पर लगे उपकरण को जो है सही से कार्य करना रहता है, तो इसलिए जो है इतने कर्मचारी इस पर तैनात भी रहते हैं। अब हम आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताते हैं जिसको लेकर भारत को इस जहाज़ से खतरा था। दरअसल भारत का जो दक्षिणी छोर है वहाँ से भारत के बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है हमारी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी जो है खुफिया जानकारी चाइना को प्राप्त हो सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ये जहाज़ जासूसी कर सकता था, तो इसी को लेकर भारत चिंतित था। तो अभी तो एक खबर जो है आउटडोर निकल कर आई है कि भारत की सैटेलाइट जो कि चाइना के युआन वांग 5 के ऊपर एक साइबर अटैक कर सकते हैं करती है। चाइना का युआन वांग 5 जो है वह अपना सिस्टम जब तैयार करता है भारत की खुफिया चीज़ों को, भारत की जो मिसाइल सिस्टम है, जो भारत के परीक्षण केंद्र हैं, वहाँ से उनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए जब वो अपने रेडियो सिग्नल छोड़ता है, तो भारत की सैटेलाइट जो कि इस समय चाइना के इस जहाज़ पर अपना नज़र बनाए हुए हैं, उनको भनक लग जाती है इस चीज़ की। और वो सैटेलाइट जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, भारत की एक सैटेलाइट है रुक्मिणी और एक जो है एंग्री बर्ड। तो इन सैटेलाइटों ने जो है जिम्मा संभाला, और इस युआन वांग 5 पर उन्होंने इस तरह से साइबर अटैक किया कि इसका डेटा जो है वह फुल हो जाता है और यह काम करना बंद कर देता है। हालांकि इससे जो है कई चीनी अधिकारी जो है नाराज़ भी हुए और बहुत सारे कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया सही से काम ना करवाने की वजह से। लेकिन इन खबरों की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो है आउटडोर की खबरें हैं, अभी सामने नहीं आई हैं। मीडिया, किसी प्रतिष्ठित मीडिया चैनल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें भ्रामक भी हों। हालांकि ये कुछ हद तक मुझे सही लग रही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें थी युआन वांग 5 को लेकर चिंता का विषय, जो भारत अपना इस पर प्रतिरोध जता रहा था। तो यही कारण थे जिस वजह से भारत जो है मना कर रहा था श्रीलंका को। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का सिस्टम खुद इतना मजबूत है कि वह इससे अपना बचाव करने में सक्षम है। तो ये वीडियो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में अगली हम वीडियो लेकर आएंगे जो वो और ख़ास विषय पर होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।